चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक ग्रामीण विकास की श्रेणी से काफी दूर नजर आ रहे हैं। मामला पन्ना के ही गुनौर का है, जहां मालहन ग्राम पंचायत में 6 महीने पहले बनी सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बता दें कि इस सड़क ने पहली ही बारिश में दम तोड़ दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि यदि वे लोग सरपंच से किसी भी काम की गुणवत्ता में सुधार करने की बात कहते हैं तो सरपंच उन लोगों को दबंगई दिखाता है। वही मामले को लेकर जब सरपंच से बात की गई तो वे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि जनपद पंचायत सीईओ ने जांच के आदेश देकर जल्द ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। रोड देख लीजिए आप कैसी बनी है, और मिट्टी इसके नीचे मिट्टी डाली गई है, थोड़ा रोड़ी डाली गई है इसमें, और सीमेंट का नाम चार्ट डाला गया है, इसमें राख का इस्तेमाल किया गया है सीमेंट में मिला के, और इसमें गिट्टी कम और बजरू तो है ही नहीं इसके अंदर। डस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, जो बरसात में पानी गिरने से उधड़ गई है। कभी 2 महीना 4 महीना किसी से कभी उखड़ती नहीं। ये करते हैं ये इनके सरपंच और सेक्रेटरी और जितने इनके कारोबार हैं सब तानाशाही से काम करते हैं। यहाँ अगर कोई आता है विकास रोकता है, कहता है कि इसमें बचना और बजरू डालिए सीमेंट डालिए, तो उनको रोकने के लिए धमकी देते हैं और कहते हैं अपना काम करिए और जाइए, यहाँ तुमको कोई मतलब नहीं है। मैंने इसकी एक वीडियो भी देखी है और जो स्पष्ट से बता रही है कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ है। मैंने इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं, जैसे ही फाइंडिंग्स मेरे पास आ जाएंगी मैं कठोर से कठोर करवाई। ये रोड तो पन्ना की तस्वीरें, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दरकार ग्रामीण लगा के रखते हैं, उन्हें आस रहती है कि विकास होगा। वैसे तो नहीं होता, लेकिन जब विकास थोड़ा बहुत मिल भी जाता है तो उसमें ये जो बीच के लोग होते हैं उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। जिस तरह से हम पन्ना के गुनौर का ये मामला देख रहे हैं, जहां मालहन ग्राम पंचायत में 6 महीने पहले ही सीसी रोड का निर्माण किया गया था। ग्रामीणों ने सोचा कि चलिए अब गांव में सड़क बन रही है, गांव में विकास हो रहा है, लेकिन 6 महीने पहले बनी सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और इतनी घटिया सामग्री इस रोड को बनाने में प्रयोग की गई कि 6 महीने यानी पहली बारिश भी ये सड़क नहीं झेल पाई। और हमारे साथ शिवदयाल बागरी जी गुनौर से विधायक जुड़ गए हैं। शिवदयाल जी, स्वागत है आपका नाधी टीवी में। जी शिवदयाल जी, पन्ना के गुनौर की हम बात कर रहे हैं, जहां मालहन ग्राम पंचायत में 6 महीने पहले सीसी रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन ये सड़क जो है वो पहली बारिश भी झेल नहीं पाई और पूरी तरह से उखड़ गई है। हाँ जी ठीक है। उस मालन का आपके अभी आज तक किसी ने मुझे जानकारी नहीं थी। आप ही के माध्यम से आज मुझे जानकारी मिली कि मालहन ग्राम पंचायत में सीसी रोड का निर्माण हुआ था और वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इसमें मैं उसकी जांच करवाऊंगा और यदि ऐसा है तो ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई तो आप करवाएंगे विधायक साहब, लेकिन क्यों आखिर जो गांव, जो ग्रामीण क्षेत्र विकास की दरकार लगाए रहते हैं, आस लगाए बैठते हैं कि हमारे गांव में विकास होगा, जब वहां पर विकास होता है, सीसी रोड का निर्माण किया गया, 6 महीने के अंदर वो सड़क उखड़ गई, पहली बारिश भी झेल नहीं पाई, इतना घटिया सामग्री उसमें प्रयोग किया गया, अब दूसरी बार सड़क कब बनेगी ये तो पता ही नहीं है। हाँ, नहीं सड़क का भी निर्माण हुआ था, वो भी घटिया क्वालिटी का हुआ है। आप ये मानते हैं ना कि वहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो आप फिर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? मानते हैं कि भ्रष्टाचार वहाँ किया जाता है, तो फिर क्यों कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? सरपंच से जब बात की जाती है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। कहीं ना कहीं ये तो समझा जा सकता है ना कि सरपंच ही इस काम में मिला हुआ है, या तो ये मान लिया जाए, क्योंकि उनको तो सारी जानकारी होती है किस ठेकेदार को निर्माण करने का काम दिया गया है, कौन यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहा है। नहीं, मैं आज मैं पन्ना भी आ रहा हूँ। मैं ये संज्ञान कलेक्टर साहब को भी अवगत कराऊंगा कि साहब इसकी जांच कराई जाए और ऐसे घटिया निर्माण जो कराया है उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाए। क्या कार्रवाई करेंगे आप? अरे कार्रवाई यही करेंगे, उसको एक तो फिर से काम अच्छा करें। हाँ। जो सीसी रोड 6 महीने में उधर गई, फिर से उसकी पूर्ति करें, सही काम करें। हाँ। और नहीं तो उसका जो
वो है पैसा उसको रिटर्न करें, उसको कार्रवाई फिर से उनको कराना पड़ेगा निर्माण का। आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि इस मामले को आप कलेक्टर से अवगत करवाएंगे और जो हाँ, मैं दोषी अवगत पाया जाएगा कराऊंगा। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, मैं आज अवगत कलेक्टर साहब को कराऊंगा। चलिए, शुक्रिया आपका शिवदयाल बागरी जी, विधायक हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन ये तस्वीरें आपको पन्ना के ही गुनौर की हम बता रहे हैं। मालहन ग्राम पंचायत 6 महीने पहले यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क चढ़ चुकी है और अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। विनय पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, जिस सड़क ने पहली बारिश की मार तक ना झेल पाई, समझ जाइए कि वो सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है और घटिया से घटिया सामग्री का उसमें प्रयोग किया गया है। जी बिल्कुल जो है, जिस तरीके से गुनौर विकास खंड में भ्रष्टाचार पंचायतों में सामने आ रहा है, उसमें मालहन ग्राम पंचायत में ये रोड सिर्फ 6 महीने पूर्व ही जो ग्रामीणों ने बताया है बनी हुई थी और पहले ही बारिश में इसमें गिट्टी, बालू और सीमेंट सब अलग अलग हो गया। किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो इंजीनियर है वो किस तरीके से रिपोर्ट दे देते हैं, किस तरीके से चल रहा भ्रष्टाचार, ये सब ये रोड बताती है। जी जया जी विनय जी, अभी क्योंकि हमने विधायक जी से भी बात की है इस मामले में, उनका ये कहना है कि वो कलेक्टर साहब से बात करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि यहाँ पर उन ठेकेदारों के भरोसे काम सौंप दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। सरपंच को सीसी रोड सड़क का पूरा जानकारी था कि यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है, उनके अंडर में ये सड़क बन रही थी, लेकिन निरीक्षण नहीं किया गया, या फिर ये माना जाए कि उनकी मिलीभगत से पूरा घटिया निर्माण किया गया। जी बिल्कुल जया जी, देखा जाए तो निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत थी, सरपंच और सचिव ने ही मिलकर ये सारा कारनामा किया है और इस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया है। और जिस तरीके से इंजीनियर, जब हमने एई धीरज चौधरी से इस संबंध में बात की तो उनके मामला संज्ञान में तो उन्होंने कैमरे से कुछ भी बोलने के लिए इनकार कर दिया और जांच करने की बात कही। अब सवाल तो इंजीनियर पे भी खड़े होते हैं कि एसडीओ और जो इंजीनियर हैं आरईएस विभाग के, वो किस तरीके से रिपोर्ट दे देते हैं, तो वो ही बिल पास करते हैं। और यदि जो जनपद सीओ से बात हुई है हमारी, तो उनका भी साफ कहना था कि कहीं ना कहीं इन लोगों की साफ तौर पे मिलीभगत है इस मामले में। जब जनपद सीईओ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मिलीभगत यहाँ पर है, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों ऐसे दोषियों के खिलाफ भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल जया जी, जब हमने ओपीआर थाना सर से बाइट लेने गए थे, हम उनके सामने हमने मामला संज्ञान में लाया था। उनके द्वारा बाइट में स्पष्ट कहा जा रहा है कि हमने जांच के आदेश दे दिए और जांच रिपोर्ट मिलते ही इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी जया। सरपंच से इस मामले में बात हो पाई है विनय पांडे जी? उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मैम, सरपंच से हमारी बात हो पाई है और सचिव से भी इस मामले में बात हो पाई है। तो उन लोगों के द्वारा कैमरे से बचते हुए और साफ तौर पे कहीं ना कहीं मामले को रफा दफा करने की बात की जा रही है। और कुछ भी उनके द्वारा ये दुनिया के तमाम बातें बताई जा रही हैं कि ये समस्या होती, ये समस्या होती, और कैमरे पे नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने सब खुल के बताया कि ये कमीशन, वो कमीशन, दुनिया के उदाहरण देते रहे। जी गया। इसे क्या समझा जाए? कैमरे पे कुछ नहीं बोलते नजर आए हैं, ऑफ कैमरा सारी बातें वो बोलते हैं, क्या समझे? क्या सरपंच सचिव इसमें शामिल है, या फिर इतने सुस्त हो गए हैं, या फिर हाथ से सब कुछ निकल गया है कि कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण तो विकास की आस लगाए बैठे हैं। जब सड़क का निर्माण हुआ तो उन्हें लगा कि शायद अब गांव में विकास होगा, हमारा गांव भी आगे बढ़ पाएगा, लेकिन वो सड़क जो कि 6 महीने पहले बनी वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जी बिल्कुल जया, देखा जाए तो कुल मिला के ग्राम पंचायत का तो पूरा कारनामा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से है। जब बड़े स्तर से ही भ्रष्टाचार और कमीशन की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सरपंच जी ने बताया कि ये सारा कमीशन हम लोगों को देना पड़ता है, इस तरीके के मामले आते हैं तब कहीं हम लोग पैसा पास कराते हैं, ये समस्याएं होती, वो समस्याएं होती, और जिसके कारण हम लोग सही निर्माण कार्य नहीं कर पाते, और ये उसी का उदाहरण है। विनय जी, कितने किलोमीटर की सड़क है? करीब 500-600 मीटर की ये सड़क है। ठीक है, आप बने रहिए, हमारे साथ मंजू तिवारी ग्रामीण जुड़ गए हैं। मंजू जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मंजू जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी मंजू जी, गुनौर की हम बात कर रहे हैं, पन्ना के गुनौर, जहां मालहन ग्राम पंचायत में 6 महीने पहले सीसी रोड का निर्माण किया गया था। आपसे जानना चाहते हैं कि कितने किलोमीटर की सड़क आपके गांव में बनी थी और अब सड़क की क्या स्थिति है? करीब वही 300 मीटर की सड़क है ये मैडम जी। इसमें जो है तो एक भी गुणवत्ता नहीं है। मान लीजिए टोटल
मिट्टी डस्ट पड़ी है सामने। हाँ, ये मीडिया वाले आके यहाँ देख गए हैं और अधिकारी भी एक दिन आए थे, सुनते हैं, हमारे सामने तो नहीं आए हैं, देख गए हैं। बिल्कुल भी एक भी सही रोड नहीं, अभी 4 महीना पहले बनी है और बिल्कुल टूट गई। अच्छा मंजू जी, जब ये सड़क का निर्माण हो रहा था तब क्या कोई अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण करने नहीं आते थे सड़क के निर्माण कार्य के दौरान? और क्या आप लोगों ने उस टाइम पे ऑब्जेक्शन उठाया था, आपने सवाल खड़े किए थे कि यहाँ पर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है? ऐसी कुछ जानकारी आप लोगों को थी या सरपंच सचिव को? जी बिल्कुल, क्या है कि हम लोग आए थे गाँव से यहाँ 2-4 लोग, हाँ, तो कहा कि भैया थोड़ा अच्छा सीमेंट बारू मिलवाओ, डस्ट न मिलवाओ, तो हमको और धमकी जाओ अपना काम करो, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और जो है तो यहाँ जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, तुम अपना काम देखो जाके, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ खुद पंचायत निर्भर है, पंचायत खुद करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। और धमकी दे रहे थे कि ज्यादा पंचायत के सामने न आओ। हमने कहा कि भाई न आएंगे, मगर ये है कि जो भी काम हो सही तरीके से हो, कहना ही सही तरीके से हो रहा है। और इसके बाद ये किसका कहना था मंजू जी? ये किसने कहा था कि जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? सचिव के द्वारा। सचिव यहाँ जो है तो ठेकेदार को दे के बनवाया था अपने हिसाब से। तो यहाँ जो है तो गांव के। अच्छा, जब ये सड़क अब खराब हो गई है पूरी तरह से, तो इसको लेकर आपने सरपंच सचिव से सवाल नहीं पूछे? आप सभी ग्रामीणों ने मिलकर कि सड़क का निर्माण किया गया लेकिन दिखावा किया गया उसके नाम पर? जी कहा, एक बार सचिव से कहा, सरपंच से कहा, तो उन्होंने कहा भाई उखड़ गई है, हम पुनः बनवाएंगे। अब बनवाया नहीं है, आज चाहे जो है तो कह देंगे बनवा भर देंगे। उस दिन अधिकारी आए, उनके सामने कहा कि बनवा देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मंजू तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रामीण जो कि इन समस्याओं से रोजाना 2-4 होते हैं, सड़क से रोजाना इनका गुजरना होता है, लेकिन ये सड़क जो कि सरकार ने जो योजनाओं की बात की जाती है, सरपंच सचिव उस योजनाओं में पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और संवाददाता विनय पांडे हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। विनय जी, ग्रामीण से हमने बात की है, वो खुद कह रहे हैं कि जब इस मामले में हम कहते थे कि यहाँ पर गलत तरीके से सड़क आप निर्माण मत करिएगा या फिर गलत सामग्री का प्रयोग मत करिएगा, तो सरपंच सचिव द्वारा उन्हें टाल दिया जाता था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ पर सड़क का निर्माण अच्छा हो रहा है। लेकिन वो सड़क कितनी अच्छी बनी है वो अब हम देख पा रहे हैं। इधर विधायक महोदय से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि हाँ, यहाँ पर गलत तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है, ये जानकारी अनादि टीवी ने मुझे दी है। अब मैं कलेक्टर से इस बारे में बात करूंगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि मिली भगत से पूरा काम हुआ है, किसी एक के भरोसे काम नहीं हो सकता, लगता है कि विधायक साहब इस मामले में कोई कदम उठा सकते हैं और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल जया, विधायक जी ने अपना वर्जन दिया है, ये बात सही है, लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए तो जो है जब फोनों पे तो ये लोग बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि उस वहीं तक ये बात बोल के और समाप्त कर देते हैं, फिर उस पर कोई गौर नहीं किया जाता, ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। इस तरीके के पहले भी विधायक जी के वर्जन आए हैं और ऐसा सामने देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये कहने से गुरेज नहीं होना चाहिए विनय पांडे जी के विधायक और अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा इन ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है और उसका फायदा सरपंच सचिव या फिर जो ठेकेदार हैं या जो मिली भगत करते हैं वो उठा लेते हैं। जी बिल्कुल जया, जिस तरीके से रोड में आप विजुअल के माध्यम से देख पा रही हैं कि किस तरीके से रोड का निर्माण किया गया है जी, और देखने में भी सब सामने दिख रहा है कि उसमें एक भी सीमेंट नहीं है। जब हमने एई सुधीर चौधरी जी से बात की तो उनका कहना है कि मैंने सरपंच से बोल दिया है कि उसमें एक परत फिर के डाल दें, और यदि नहीं डालते हैं वो तो उनके ऊपर रिकवरी की कार्रवाई करेंगे। और इंजीनियर पर भी सवाल खड़े करते हैं कि ये लोग, उनके जो बिल हैं ये सब लोग पास करते हैं, इन्हीं का सारा काम होता है, इंजीनियर और सब इंजीनियर का और एडीओ का, ये लोग सारा काम कैसे कर देते हैं? सरपंच सचिव तो ने तो भ्रष्टाचार किया ही है, लेकिन इन पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका विनय पांडे जी तमाम जानकारी देने के लिए, और तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन पन्ना की ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पन्ना जिले में जहां शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ जो विकास की दरकार ये गांव लगाए बैठा है। गुनौर की हम बात कर रहे हैं मालहन ग्राम पंचायत, जहां विकास की दरकार ग्रामीण लगाए बैठे, लेकिन विकास के नाम पर उन्हें शून्य दिया गया, क्योंकि जिस सड़क का निर्माण वहां किया गया था वो सड़क पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और अब अधिकारी और बाकी सरपंच सचिव केवल एक दूसरे के मत्थे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, बाकी सड़क को लेकर या फिर ग्रामीणों के हित में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। हालांकि जो विधायक है उन्होंने जरूर कहा है, इस मामले में आश्वासन देने का वादा उन्होंने किया है, माफ करिएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कोई कदम उठाएंगे, लेकिन क्या कदम उठाया जाता है देखने वाली बात है। फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।